और मेरे घर में फ्लैश फालते रह रहा है। दगाबाज। मुझे मारने से आपको कुछ न मिलेगा। मैं आपका सेवक और मित्र भी। ध्रुव का भेदिया और मेरा मित्र? नीच, अधम, तेरा इतना हौसला? तू ये कहना चाहता है कि मैं महाराज का दुश्मन हूं? मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अपने महाराज से दोस्ती तोड़ दें। कैमास के मरने के बाद ना तो आपको कर्नाटकी मिली और ना प्रधानमंत्री का पद। महाराज अगर चाहते तो ये दोनों चीजें आपको दे सकते थे। तुझे इससे क्या मतलब? ये मेरे घर और देश की बात है। मैं कहाँ कहता हूँ कि आप विदेशी बन जाएं। मैं तो चाहता हूँ कि आप दिल्ली के सम्राट बने। कन्नौज में 1500 सेनापतियों और सामंतों के मर जाने के बाद अब पृथ्वीराज चौहान में कोई दम बाकी नहीं रहा। अगर आप सुल्तान गौरी का साथ दें तो आपकी तकदीर बदल सकती है। चोर ने कभी आज तक किसी की तकदीर बदली है? वो तो खुद उस माल को हड़प लेना चाहता है। लेकिन चोर भी 4 घर बचाकर चोरी करता है। सामंत, बिना किसी दहशत के सुल्तान का साथ दीजिए। हिंदुस्तान का सम्राट पद आपको मिलेगा। हिंदुस्तान का सम्राट पद? तो लीजिए ये अंगूठी। इसे सुल्तान की दोस्ती और अपने वायदे के बतौर पहन लीजिए। लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला या चोरी से दिल्ली नहीं छोड़ सकता। इसके लिए मुझे कोई मौका देखना होगा जिससे मेरे चले जाने का दोष लगे चौहान के मत्थे। महारानी, पढ़ो ये चिट्ठी। खुशी के मारे उछल पड़ोगी। मैंने तो समझा था कोई अच्छी चिट्ठी। कन्नौज के इतिहास में ये सबसे अच्छी चिट्ठी है। गजनी के सुल्तान ने हमारी बात मान ली। अब हम दोनों मिलकर पृथ्वीराज को कुचल डालेंगे। दो क्या? महारानी। महाराज, आज मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप मेरे पति। गजनी को चिट्ठी लिखते समय कन्नौज पर बिजली क्यों नहीं गिर पड़ी? देश को गुलाम और बेटी को विधवा बनाने की बात सोचते समय आपकी छाती क्यों न पट गई? लड़ने का बड़ा हौसला है तो पृथ्वीराज से अकेले क्यों नहीं लड़ते? पृथ्वीराज को तो मैं चुटकी में मसल सकता हूँ। तलवार के एक हाथ से मैं उसके 100 टुकड़े कर सकता हूँ। भाले की नोक पर मैं उसे आसमान में उछाल सकता हूँ। ये तड़क भड़क उस दिन स्वयंवर में कहाँ चली गई थी, जिस दिन कन्नौज की सेना को थाप मारकर चौहान निकल गया था? निकल नहीं गया, तुमने उसे निकाला। ये हमने आज समझा कि हमारे ही घर में हमारे दुश्मन बैठे हैं। और ये समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान में ही बैठे हैं। चुपचाप बैठ जाइए और जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में संतोष मानिए। देश के साथ गद्दारी करके इतिहास में अपने नाम को बदनाम न कीजिए। लोग ठीक कहते हैं, स्त्रियां मूर्ख होती हैं। हमारी फौज निकल चुकी है, बस हमारी देर है। बार बार बदली राजधानी है, दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है। दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है। इस धरती पर लिखा हुआ इतिहास पुराना है, इसके कन कन में पहना केसरिया बाना है। तुम सब इसकी संतान भूल कर आपस का अपमान आज देने तन का बलिदान। उठो घड़ियां तूफानी है,
दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है, दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है। 5000 बरस पहले कौरव पांडव आबाद यहाँ आ गए सभी बर्बाद यहाँ। काल का घूमा चक्र विराए बड़े बड़े सम्राट, धूल में मिली फूल से बन के भूल उन सब की जवानी है। दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है, दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है। जागो 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 जागो, आज करोड़ों प्राणों की हुंकार पुकारे। जागो आज तुम्हें रण देवी की तलवार पुकारे। छोड़ दो शब्दों का श्रृंगार, छोड़ दो वाणी की झंकार, हाथ में लो अब तीर्थधार। आज दुनिया देखे इस तन में खून है या के पानी है। दिल को दहलाने वाली दिल्ली की कहानी है, आपस की फूट से बार बार बदली राजधानी है। दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है, दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है। कल्याण हो बच्चा। क्या चाहते हैं आप? बच्चे बूढ़े जवान सबका मस्तक। मस्तक? कविचंद हमेशा अपना मस्तक हथेली पर लिए रहता है महाराज। अच्छा, आप लोग भीतर चलिए। आइए आइए। आपके चाहते हैं। देखा संयुक्त, अंधी आंख में जानबूझकर किरकिरिया गिरती है। किसी से न मिलने की सौगंध मैंने खा ली, अब मिलने के लिए आधमके हैं मेरे बचपन के साथी कविचंद। मिल लीजिए महाराज, नहीं तो मेरी सौतन रूठ कर चली जाएगी। तुम्हारी सौतन या सौता के लिए मैं देश की सौगंध का अपमान नहीं करूंगा। श्रद्धा, कविचंद से घर जाने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने आपको घर लौट जाने को कहा है। घर लौट जाने को कहा है? महाराज इस समय कर क्या रहे हैं? महारानी का चित्र बना रहे हैं। महाराज से निवेदन करूं, मैं आता हूं इसी समय। जो आज्ञा। महाराज, बलदार जी आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। चंद से कहो महाराज ने आपको घर लौटने की आज्ञा दी है। महाराज ने आपको घर लौट जाने की आज्ञा दी है। देखा, बाहर से ही दुत्कार दिया। जैसे हम लोग भुगते, जीवन भर सेवा करने का यही फल मिला।
जाओ इसे महाराज के पास। महाराज, बरदाई जी ने ये पत्र दिया है। कविचंद का उनका पत्र मेरी शैया के सरहाने रख दो। कविचंद से कह दो मैं किसी भी हालत में उनसे नहीं मिल सकता। महाराज, आप किसी भी हालत में नहीं मिल सकते। ऐसा कहा महाराज ने? मेरे पत्र पर देखा भी नहीं। देवाधिदेव, महादेव, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं जीना नहीं चाहता प्रभु। महाराज, महल में बंद है, प्रजा घबराई हुई है, चारों ओर से दुश्मन बढ़े चले आ रहे हैं। मैं दिल्ली की बर्बादी नहीं देख सकता। अपने देश पर दूसरे देश का राज हो, इससे पहले मर जाना अच्छा। जय महादेव। स्वामी, छी छी, आत्महत्या जैसा महापाप और आप कर रहे हैं। ऐसे बेमौत मरने से आपकी वीरता कहाँ गई आपकी? आपदा ने सब कुछ हर लिया है देवी। महाराज ने मिलने से भी इनकार कर दिया। कर्नाट की जिस पत्र को दुश्मन के हाथ से ले आए, मैं उसे दोस्त के हाथ भी न पहुंचा सका। तो आप खुद की तलवार दुश्मनों की गर्दन तक पहुंच सकती है। कन्नौज की अपनी शक्ति की याद कीजिए, अपनी देशभक्ति की याद कीजिए और कुछ ऐसा चमत्कार कर दिखाइए कि दुश्मनों के पग खट्टे हो जाएं। आजादी की इस आखिरी लड़ाई में चौहान की बड़ी जरूरत है देवी। चौहान के शब्द बेदी बाणी हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। सूरज के बिना चंद्र कुछ नहीं कर सकता। तो आप इसी समय चित्तौड़गढ़ जाइए और महाराज के बहनोई राणा समर सिंह को बुला लाए। तो देखते ही चौहान फिर से जाग जाएगा। समुद्र में भर्ती आते देर ही कितनी लगती है। तुमने आंखें खोल दी गोरी, मैं अगर जाता हूँ। हमने राणा समर सिंह जी को सेना के साथ निगमबोध की तरफ आते हुए देखा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बरदाई जी, अपनी आंखों से चित्तौड़ की विशाल से देखा और आपको खबर देने चले आए। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं अभी निगमबोध जाता हूँ। स्वामी, चित्तौड़ से बेटा जलन भी आया होगा, वापसी में उसे जरूर लेते आइएगा। जरूर लाऊंगा उसे, तुम्हारे, क्योंकि इस बार चंद की तलवार आजादी की लड़ाई में चमकनी ही चाहिए। पर रतियां अरुता गुरी तकिया चंद बरताई लिखा और कपड़े पर ऐसी क्या बात हो गई? जयचंद, कैलाश को मिलाकर भूल जाओ ये सब बातें पीथल। जयचंद गौरी की सेनाएं बढ़ती चली आ रही हैं, हमें उनका सामना करना होगा। अच्छी बात है। गौरी और देशद्रोही जयचंद दोनों अपने किए फल भुगतेंगे। दादाजी, अब मैं जल्दी से जल्दी लड़ाई के मैदान में पहुंचना चाहता हूं। शाबाश पीथल, हिंदुस्तान ने हमेशा तुम्हारी वीरता पर अभिमान किया। धन्य हो, धन्य हो पीथल। बेटा जलन, जाओ अपनी मां से आशीर्वाद ले आओ। जो आ गया पिताजी। बरदाई जी। महाराज, मेरी भूल को दिल में न रखना। नहीं महाराज। तुम इसी समय कांगड़े जाओ और हाहुली राय को समझा दो। उनको सिर्फ इतना कहना कि अपने देश को विदेशियों से बचाना आज हर हिंदुस्तानी का पहला फर्ज है। जो आज्ञा महाराज। राणा जी, लेकिन महाराज, मैं लौटूं इस बीच अपनी फौजों को तैयार रखा जाए। मेरा दिल दिल्ली में ही लगा रहेगा। मैं हाहुली राय और उसकी फौज को लेकर यहीं आ रहा हूँ।
जय जय। सुल्तान, इस मर्तबा आपको कांगड़े की सरहद पर लड़ाई करनी ही नहीं पड़ेगी। शाही सेना बिना किसी रुकावट के आधा पंजाब। शाबाश हमारे दोस्त, हम इस वफादारी का बदला आपको दिल्ली का बादशाह बनाकर चुकाएंगे। आलमपना, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे घर जाने के लिए छुट्टी मिल जाए तो। क्यों, हमारे साथ लड़ाई पर नहीं चलोगे? अजी मैं भला क्या लड़ूंगा, मैं लोहे की तलवार नहीं चलाता, मैं तो दिमाग की तलवार चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ दरिया सिंध बहुत गहरा दरिया है। आपको इस मर्तबा हम एक ऐसी जगह से ले जाएंगे जहाँ दरियाए सिंध बिल्कुल गहरा नहीं है। सिंध के उस पार एक बहुत बड़ा जंगल है, उसे अबूर करते ही हम तारायण के मैदान में पहुंच जाए। जय हो सामंत राज की। दिल्ली के राज कवि चंद बरदाई भट्ट पधारे हैं। आप अपने खेमे में जाइए, बाद में आकर अभी मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है। जाओ, दिल्ली के राजकवि को ले आओ। नमस्कार। नमस्कार, पधारिए। कहिए कैसे आना हुआ? मैं रूठने वाले को मनाने आया हूँ। जयचंद राठौर ने मोहम्मद गौरी को भारत पर हमला करने चाहे। अपने घर का हाल तो हम लोग जाने ही हैं। हिंदुस्तान की आजादी पर इसके पहले इतना बड़ा संकट कभी नहीं आया। ये तो महाराज पृथ्वीराज के सोचा। दिल्ली के साथ अब मेरा कोई संबंध नहीं। देश के साथ तो है। अपनी 1 लाख की सेना लेकर राणा समर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। 50,000 की सेना आपके पास है। अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे तो इस बार भी दुश्मनों का मुंह मोड़ देंगे। बड़े शौक से मोड़ दीजिए, लेकिन मैं दूसरों की तरह कुत्ता नहीं हूं जो दुत्कार देने के बाद भी तुम हिलाया करता है। दिल्ली से अब मेरा दिल भर चुका है, मैं वापस कभी नहीं लौटूंगा। लौट चलो हाहुरी राय, लौट चलो। राणा समर सिंह ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे सम्राट ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारी जन्मभूमि ने तुम्हें बुलाया है, वतन की आजादी ने तुम्हें बुलाया है। ये लच्छेदार कविता अपने पृथ्वीराज रासों में लिख देना, मेरे पास सुनने के लिए समय नहीं। हाहुरी राय, ना ऐसा न कहो। आजादी और गुलामी के ठीक बीचों बीच हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान की हार सारे हिंदुस्तान की हार बन जाएगी। तो अब फूटे घड़े में पानी भरना बेकार है। लेकिन इतना याद रखो आहुली राय कि दिल्ली का सिंहासन तुम्हारे और जयचंद राठौर जैसे देशद्रोहियों को नहीं मिलेगा। तुम दोनों के माथे पर तो देश को गुलाम बनाने का कलंक लगेगा। सैनिकों, तुमने समझा था कि यहाँ का हटाने के लिए मैं तुम्हें दिल्ली जाने दूंगा? दुश्मन को छोड़ता पृथ्वीराज चौहान को मुबारक हो। जिसे तुम मूर्खता कहता है वो मनुष्य की सबसे बड़ी महानता है। दुश्मन को माफ करने के लिए समंदर की गहराई और आसमान की ऊंचाई चाहिए मूर्ख। ले जाओ इस फाट को और बंद कर दो जालंधरी देवी के मंदिर में। वहीं बड़ा बड़ा पृथ्वीराज रासो लिखा करेगा। क्षमा करना भारत माता, क्षमा करना महाराज। मुझे इस आजादी की आखिरी लड़ाई में आपका साथ देने का सौभाग्य नहीं मिल रहा। जय हो महाराज की, विजय हो महाराज की। महाराज के साथ जाने के लिए मेरे पति दिल्ली में नहीं है, इसीलिए अपने बेटे जलन को आपकी सेवा में सौंपने आई हूँ। वीरता, चतुरता और देश प्रेम में ये अपने पिता से कुछ भी कम नहीं है।
जिस देश में आप जैसी वीर माताएं रहेंगी, उस देश के इंसान तो क्या भगवान भी नहीं जीत सकते। जय मातृभूमि। माँ ने रक्त का दान, उसका जीवन देवतुल्य है, उसका जन्म महान। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से। ये तन है, मन है और प्राण है, तन मन और प्राण है, भूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है, राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सच्च श्याम है, भूमि सच्च श्याम है। धर्म का ये धाम है, सदा इसे प्रणाम है। स्वतंत्र है धरा यहाँ, स्वतंत्र आसमान है, स्वतंत्र है धरा यहाँ, स्वतंत्र आसमान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसकी आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, कोई आ पड़े, इसके सामने पहाड़ हो खड़े। शत्रु सब जहान हो, विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे हम में ये जान है, मुकाबला करेंगे हम जो जान में ये जान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसकी गोद में हजारों गंगा जमुना झूमती, गंगा जमुना झूमती। इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती, गगन को झूमती। भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है। इसकी जय पताका पर लिखा विजय निशान है, लिखा विजय निशान है। जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जय मातृभूमि। वीरों, अपने देश की आजादी के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ। हर हर महादेव।
ऐसी खौफनाक लड़ाई मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पृथ्वीराज की तलवार ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। क्या कह रहे हैं? हाँ महाराज, ये तो मैंने खास तौर से देखी है कि पृथ्वीराज एक बार गौरी के सिंहों को भले छोड़ दे, लेकिन उस विदेशी का साथ देने वाले हिंदुस्तानियों को वो ढूंढ ढूंढ कर मारता है। और हाहुली राय के हवाले की गई हुई हमारी सेना, वो अभी सारी कट गई। अपनी 50,000 सेना कट गई? तब तो फिर महाराज फौरन हमला कर देना चाहिए। सिपाहियों, सिपाहियों, नादार खा मारे गए। हमारी फौज कमजोर पड़ गई है। रजनी भाग चलो, आएंगे, चलो। कोई बात नहीं, भारत की इस भूमि पर हमारे पूर्वजों का इतना खून बहा है तो धरती अभी तक लाल है। कौन हारा कौन जीता है इतिहास इसका फैसला करेगा। हमारा काम देश के लिए लड़ना और मर जाना है। आगे बढ़ो। मुझे बचाया? मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। मैं जानता हूं कि मुझे अपना पति मानकर तुमने आज तक चुपचाप मेरी पूजा की, और अब तुम जैसे वीर नारी मांग में सिंदूर भरते हुए पृथ्वीराज चौहान से गर्व। कर्नाटकी का पवित्र शरीर दुश्मनों के हाथ में जाने न पाए।
का वचन दिया था तो मार गिरा इस देशद्रोही अहुले राय को। पृथ्वीराज चौहान बाहर के दुश्मन को सहन कर सकता है, घर के दुश्मनों को नहीं। महाराज, लड़ाई हम जीत गए। सुल्तान गौरी सामने है और आपका निशाना कभी टूटा नहीं। लीजिए, मार गिराइए उस देश के दुश्मन को। दिन पलटे ओ पलटी घड़ी, पलटी हथ कमान, पीथल एही पारख्यो, दिन पलटियो चौहान। पिताजी। गौरी, जालंधरी देवी की कृपा से मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और मैं मुक्त हो गया। देश और दिल्ली सब बर्बाद हो गए स्वामी। अनाथ बच्चों, वृद्धों, के सिवा पति नहीं बचा। और महाराज, वे लड़ाई शुरू होने के 5वें दिन ही पकड़े गए। पकड़े गए? तब तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वहां जाना चाहिए। पृथ्वीराज का सर उसके सामने कभी नहीं झुकेगा। और चौथी मर्तबा मां बदौलत ने हिंदुस्तान की जमीन पर ही पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, फतह कर लिया हिंदुस्तान। वो तलवार दुनिया में अभी तक पैदा ही नहीं हुई जो हिंदुस्तान और पृथ्वीराज चौहान को अपनी। वो दिन भूल गए जब दिल्ली दरबार में तुम्हारी ये लाल आंखें मौत के डर से पीली पड़ गई थी और तुम रहम की भीख मांग रहे थे। चौहान, चौथी मर्तबा तारान के मैदान से भागते हुए गोरी को गद्दार जयचंद ने मौत से बचा लिया। मखलूक कैदी, तुम हमारे दरबार की तौहीन कर रहे, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे। हद से बाहर न जाते तो तुम्हारे जैसे दुश्मन को बार बार छोड़ क्यों देते? हद से बाहर न जाते तो तुम्हारे मुट्ठी भर मुल्क को आजाद क्यों रहने देते? खामोश, जबान को लगाम दो गुस्ताख कैदी। गुस्ताख कैदी नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहो। छिपकर हमला करने वाला अपनी किस ताकत पर गुरूर कर रहा है? मगरूर हिंदुस्तानी, तुम्हारी इस दीदा दानिस्ता गुस्ताखी को मां बदौलत कभी माफ नहीं कर सकती। माफी देने वाले माफी की उम्मीद नहीं रखते। आलमपना, ऐसे बदजुबान की गर्दन फौरन उड़ा देनी चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। हम इसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देंगे जो तवारीख में मिसाल बनकर रह जाएगी। सबसे पहले इसकी आंखें निकलवा दो। ले जाओ उसे। हमारी आंखें फुड़वाकर तुम तवारीख की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, अपनी हार को जीत में बदल नहीं सकते। बैठिए। उस दिन की खुशकिस्मती हमें याद है जिस दिन आपने दिल्ली दरबार में हमें अपने पास बिठाया था। आज हम उस एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। इसी एक आश को लेकर तो मैं आपके पास आया हूं सुल्तान। मैं अपने महाराज पृथ्वीराज चौहान की रिहाई चाहता हूं।
पृथ्वीराज की रिहाई छोड़कर आप कुछ भी मांग सकते हैं। भूल जाइए इन बातों को। लीजिए, नोश फरमाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन्होंने आपको 3-3 बार माफ किया है, एक बार माफ नहीं कर सकते? सियासत में शायरी नहीं चलती मेरे दोस्त। कब्जे में आए हुए दुश्मन को छोड़ देना हमारे असूलों के खिलाफ है। हम तो दुश्मनों की आंखें निकलवा देते हैं ताकि उनकी आंखों की सुर्खी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसीलिए हमने मगरूर पृथ्वीराज की आंखें भी निकलवा दी। सुल्तान, ये क्या किया? आपने मेरे दिल पर चोट पहुंचाई। बहुत गहरा वार किया सुल्तान, बहुत गहरा। ईमानदार रया के दिल पर अपने बादशाह के दर्द का सदमा होना ही चाहिए। एक इंसान के नाते हम भी आपके बादशाह की इज्जत करते हैं। वतन पर जान देने वाले ऐसे बहादुर दुनिया में हर रोज पैदा नहीं होते। और तीरंदाजी का तो कहना ही क्या है। निशाना जैसे खुद ब खुद दौड़कर तीर के सामने आ जाता है। लेकिन सुल्तान ने अभी तक जो कुछ देखा है वो तो हमारे महाराज की मामूली तीरंदाजी है। हमारे महाराज तो शब्द भेदी बाण चला सकते हैं। वे आंखें न होते हुए भी आवाज पर निशाना मार सकते हैं। उनके हाथों में वो ताकत है कि उनके लोहे के साथों को भेद कर आर पार निकल जाता है। वाकई हकीकत है। हाँ सुल्तान। तब तो तीरंदाजी के इस बेमिसाल कमाल को हम जरूर देखें। आप रात भर शौक से अपने बादशाह के साथ रहिए और उन्हें तीरंदाजी का कमाल दिखाने के लिए राजी कर दीजिए। मैं सुल्तान की खुशी के लिए जरूर कोशिश करूंगा। पर आवाज करने के लिए तैयार रहो। हाँ, पहले पृथ्वीराज को घुमा दिया जाए। नहीं चौहान, नहीं। हमें तुम्हारी तीरंदाजी पर यकीन नहीं आता। कामयाब नहीं हो सकते। हाँ तो सुल्तान, अब हमारे महाराज का करिश्मा देखिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमचू के चौहान। विदा महाराज, विदा।